आज हम देखेंगे वेयर हाउसिंग। हमारा आज का टॉपिक है वेयर हाउसिंग। उसका हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या रहता है वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है वेयर हाउस में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो स्टोरेज और प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहती है। इसका मतलब जो गुड्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं। इट मीन्स it is a means of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption. इसका मतलब यह होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कनेक्ट है स्टोरिंग और प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स से, गुड्स के स्टोर करने से और प्रिजर्व करने से रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो वेयर हाउस में आती है। फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के टाइम से लेके कंजम्पशन के टाइम तक जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो वेयर हाउस में इंक्लूड होती है। देन अभी हम देखेंगे डेफिनेशन। अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एन स्टैब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स यह इम्पॉर्टेंट इसमें सेंटेंस दिया हुआ है। अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है स्टोरेज, स्टोरेज मतलब होता है वेयर हाउस। देन अभी हम देखेंगे उसका फंक्शंस। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसेस, फर्स्ट है उसमें स्टोरेज। स्टोरेज यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वेयर हाउस का। जैसे कि अब अभी अभी हम देखेंगे, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। इसका मतलब होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वेयर हाउसिंग का। सरप्लस कमोडिटीज़ मतलब होता है कि जो कमोडिटीज़ हमें इमीडिएट नीड नहीं रहती है, इमीडिएटली नीड जिनकी नहीं रहती है, वो हम स्टोर करके रखते हैं वेयर हाउस में। देन वो सप्लाई तब की जाती है जब उसकी नीड कस्टमर को रहती है। यह है स्टोरेज का मतलब। देन है प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर हाउसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन, यानी प्राइस को मेंटेन रखने में भी हमारी यह मदद करता है वेयर हाउस। कैसे? इट इज़ अचीव्ड बाय द creation of time utility by warehousing. In warehouses usually large stock of good is kept. वेयर में क्या रहता है? सबसे ज़्यादा स्टॉक गुड्स का कैप्ट करके रख सकते हैं हम। वैन एवर देयर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट, जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, माल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, देन गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू वेयर हाउसेज। देन वेयर हाउस में जो सारा माल रहता है वो हम मार्केट में लाते हैं। देन विच हेल्प इन प्राइस स्टेबलाइजेशन टू अवॉइड राइज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंसेस। तो इससे क्या होता है? प्राइस स्टेबलाइजेशन मेंटेन होता है। प्राइस राइज होने से हम बच जाते हैं। जैसे कि डिमांड अगर बढ़ती है, अगर गुड्स अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस वक्त क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स अगर तब रहा तो प्राइस उस टाइम बढ़ जाती है। तो यह प्राइस बढ़े ना, इसलिए वेयर हाउसेस हमारी मदद करते हैं कि जैसे कि माल या गुड्स जो भी अवेलेबल उस टाइम पे नहीं रहा, तो वेयर हाउस से हम वो गुड्स मार्केट में ला सकते हैं ईजिली उसी सेम प्राइस पे। तो इसका मतलब होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में वेयर हाउस हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन थर्ड है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मतलब when the goods are stored in warehouses they are exposed to many risks in the form of theft, deterioration, fire, etc. जैसे कि गुड्स को स्टोर करके रखने में भी बहुत सारी रिस्क होती है, जैसे कि चोरी हो जाना या माल का ख़राब हो जाना, गुड्स का ख़राब हो जाना, फायर हो जाना, इन्हें आग लग जाना। वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे मिनिमाइज दिस रिस्क, यानी कि वेयर हाउस को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि ये सारी जो रिस्क है वो कम हो। A warehouse keeper has to take the reasonable care of goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. इसका मतलब ये होता है कि वेयर हाउस की देखरेख करने के लिए एक वॉचमैन भी रखा जाता है ताकि ये सारी रिस्क ना हो, ये रिस्क ओनर को ना बेयर करना पड़े, इसलिए वहाँ पे वॉचमैन को रखा जाता है ये सारी रिस्क से बचने के लिए। और बहुत सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ इस तरीके से वेयर हाउस को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे ऐसी रिस्क हमें बेयर ना करनी पड़े। देन फाइनेंसिंग। लोन कैन बी रेज फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। गुड्स एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर द वेयर हाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। In this manner, warehousing act as a source of finance for the businessman for meeting business operations. इसका मतलब होता है कि जो वेयर हाउस में गुड्स रहता है,
हम उसके अगेंस्ट लोन भी इशू कर सकते हैं। यानी कि जो वेयर हाउस है वो हमारे लिए एक फाइनेंस का प्रकार भी बनता है, मतलब फाइनेंस के लिए भी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंस को जमा करना, फाइनेंस को एक्वायर करने में भी हमारी हेल्प करता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। Warehouses nowadays provide the facilities of packing, processing, and grading of the goods. Goods can be packed in convenient size as per the instruction of the owner. इसका मतलब यह है कि वेयर हाउस में आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ग्रेड देना गुड्स को। गुड्स जैसे आधे अधूरे गुड्स बन के आते हैं तो वहाँ पे पैकिंग भी अच्छे से करके देना, ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको वेयर हाउस में प्रोवाइड की जाती है। देन ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसेज कैन प्रोवाइड transportation facilities to bulk depositors. It collect good from the place of production and also send goods to the place of delivery on the request of the owner. यानी कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउस से। जैसे कि अगर आपको अपना माल को डिलीवर करना है तो आपका माल उस वेयर हाउस में पहुंचाया जाएगा, जहां से आपका माल प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा, देन उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ये सारी फैसिलिटी भी वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। देन है 7 टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। इट ऑल्सो क्रिएट प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह होता है, टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है कैसे? गुड को प्रिजर्व करके रखना और उस टाइम पे उसे बाहर निकलना जब उसकी ज़रूरत हो। प्लेस यूटिलिटी यानी कि जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पे उसे पहुँचाना। यानी कि दोनों चीज़ों का भी एडवांटेज हमें वेयर हाउस से मिलता है। देन प्रोसेसिंग। सर्टन कमोडिटीज़ आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी रहती है कि वो उस प्रकार से कंज्यूम नहीं की जाती है, मतलब आधा अधूरा प्रोड्यूस किया जाता है उनको। देन प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। देन उसके ऊपर कुछ प्रोसेस की ज़रूरत रहती है ताकि वो कंज्यूम के लायक बन सके, यानी कि जब कंजम्पशन लायक बनाया जाता है उसे। एग्जाम्पल, पैडी इज़ पॉलिश्ड, फ्रूट्स आर रिफाइंड एक्सेट्रा। ये दोनों चीज़ें भी आपको वेयर हाउस में करके मिलती है। समटाइम्स वेयर हाउसेस अंडरटेक सच एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। ये सारी एक्टिविटीज़ जो वेयर हाउस में की जाती है वो ओनर के बिहाफ पे की जाती है। उसके कहने के मुताबिक ये सारी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे करके मिलेंगी। सो ये है हमारे 8 फंक्शंस। देन अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। फर्स्ट है उसमें प्राइवेट वेयर हाउसेस। द प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड्स। यानी कि जो बिग मैन्युफैक्चरर रहते हैं, मर्चेंट्स रहते हैं, अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी स्टोरेज नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास अपना प्राइवेट वेयर हाउस रहता है। Big business firms which need large storage capacity on a regular basis and who can afford money। मतलब बिग बिजनेस फर्म्स जो रहती है उन्हें रेगुलर बेसिस पे एक वेयर हाउस की ज़रूरत रहती है। सो उनके पास अपना वेयर हाउस एक प्राइवेट रहता है जो कि वो मनी अफोर्ड भी कर सकते हैं। यानी जो मनी अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना एक वेयर हाउस प्राइवेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। So construct and maintain their private warehouses. A big manufacturer or a wholesaler may have a network of his own warehouses in different parts of the country. जो big मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं या होलसेलर रहते हैं उनका इतना नेटवर्क रहता है कि वो अपने खुद के बहुत सारे जगहों पे वेयर हाउसेस कंट्री के बहुत सारी जगहों पे अपने वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं, बना के रखते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क रहता है। Then second है public warehouses. A public warehouse is a specialized business establishment that provides storage facility to the general public for a certain charge. यानी कि यह पब्लिक वेयर हाउस है। अगर आपको पब्लिक वेयर हाउस है जो स्मॉल बिजनेसमैन्स रहते हैं जो खुद का प्राइवेट वेयर हाउस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जनरल पब्लिक को। उसके लिए कुछ चार्ज रखा गया है। इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा यह ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इट वर्क्स अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन। Public warehouses provide storage facilities to the small manufacturers and trader at low cost। जो पब्लिक वेयर हाउसेस रहते हैं वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर्स को एट लो कॉस्ट पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को लाइसेंस लगता है।
Then these warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of goods. Public warehouses are generally located near the junction of the railways, highways और waterways. इसका मतलब है ये जो वेयर हाउसेस है वो जनरली कहाँ लोकेट रहते हैं? जंक्शन ऑफ रेलवेज, हाईवेज एंड वाटरवेज, इन तीनों जगह के आसपास पब्लिक वेयर हाउसेस लोकेटेड रहते हैं और यह जनरल पब्लिक के लिए वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं जो खुद का प्राइवेट वेयर हाउस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. देन है थर्ड पॉइंट, बॉन्डेड वेयर हाउस. बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. मतलब कि इस वेयर हाउसेस में वो गुड्स रहता है जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है. दिस वेयर हाउसेस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज़. कस्टम अथॉरिटीज़ के तहत ये काम किया जाता है. द वेयर हाउस कीपर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग और बॉन्ड दैट इट विल नॉट अलाउ द गुड टू बी रिमूव्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटीज़. यहाँ से माल आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक कस्टम अथॉरिटी की कंसेंट आपको नहीं मिलती है. द गुड्स आर हेल्ड इन बॉन्ड एंड कैनॉट बी विड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी दिए बिना आप यहाँ से माल को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. इफ़ एन इम्पोर्टर इज़ अनेबल or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival of the goods, he can store the goods in a bonded warehouse. He can withdraw the goods in installment by paying the custom duty proportionately. इसका मतलब यह होता है कि आप यहाँ से गुड्स को इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी पे करके. प्रोपोर्शनेटली आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करके यहाँ से आप माल को विड्रॉ कर सकते हैं. प्रोपोर्शनेटली इसका मतलब है कि आप जो माल है, गुड्स है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में प्रोपोर्शनेटली पे करके कस्टम ड्यूटी को आप अपने माल को वहाँ से छुड़ा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी. देन है फोर्थ पॉइंट, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस. ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में क्या है? इफ एन इम्पोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देन गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट अ ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस. मतलब all the duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers. Duty paid warehouses help the importer as proper care of good is taken. Processing of good can be done like storing, sorting, repacking etc. Such as warehouses are more useful for re-export of the goods. This can be located near port and dock area. इस प्रकार का जो गुड्स रहता है वो, इस प्रकार का जो वेयर हाउस रहता है वो लोकेट रहता है एक पोर्ट के सामने या डॉक एरिया के सामने. इस ड्यूटी पेड वेयर हाउस को रखा मतलब लोकेट रहता है, वहाँ पे स्टैब्लिश होता है ये. यानी कि इम्पोर्टर अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस टाइम पे ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस बनाया गया है जहाँ पे उनका माल रखा जाता है. तो इस वेयर हाउसेस में क्या रहता है? री एक्सपोर्ट की प्रोसेस भी की जाती है. देन गवर्नमेंट वेयर हाउसेस. गवर्नमेंट वेयर हाउसेस का मतलब होता है दीज वेयर हाउसेस आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़. ये वेयर हाउसेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स टू ओन अ वेयर हाउसेस, सो दीज गवर्नमेंट वेयर हाउसेस असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट नॉमिनल चार्जेस. यानी इसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस लगेंगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे. यह गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया वेयर हाउसेस है जो कि आपके गुड्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से स्टोर करके रखने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है नॉमिनल चार्ज पे. सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CWC, स्टार्टिंग वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन SWC एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI आर हैविंग वेयर हाउसेज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड कंट्री. ये जो है जैसे कि CWC, SWC, FCI आर हैविंग वेयर हाउसेज अक्रॉस, ये सारे नाम के वेयर हाउसेज है जो डिफरेंट स्टेट एंड कंट्रीज में स्थित है, स्टैब्लिश्ड है. देन कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज. दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये जो वेयर हाउसेज है वो कंट्रोल और मैनेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं. देन दे आर मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट. इकोनॉमिकल रेट पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है. दीज टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक. ये जो वेयर हाउसेज रहते हैं बहुत ही यूजफुल रहते हैं फार्मर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए. वो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज की फैसिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तब. देन सेवंथ है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज. Cold storage warehouses provide facility for perishable commodities like fruits, flowers, vegetables, dairy product etc. जैसे कि फ्रूट्स है, फ्लावर्स है,
वेजिटेबल से डेयरी प्रोडक्ट है, इनकी जो फैसिलिटी है वो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस आपको प्रोवाइड करता है। इन कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट द वेरी लो टेम्परेचर। जैसे कि ये सारे गुड्स हैं, इनको रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है। सो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस में उन्हें अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है लो टेम्परेचर पे, सो एज टू प्रिजर्व देम, उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखने के लिए, एंड यूज़ देम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में उसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस बनाए गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू दीज वेयर हाउसेस। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, वो पॉसिबल हुआ है इस वेयर हाउसेस की वजह से, ताकि ये जो पेरिशेबल जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से प्रिजर्व रहे, स्टोर रहे, जैसे कि लार्ज टाइम तक चले, फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सके। ये पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस की वजह से। सो ये है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। सो अभी हमारा ये 4th यूनिट पूरा कंप्लीट हुआ। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, बाय बाय।